दर्शकों के बीच में कल हम लोग आए। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं सर। ब्लैक ब्लैक मैन इन ब्लैक। सब ईश्वर का कृपा है, आप लोगों की दुआ है। आप कल दर्शकों के बीच में कल हम लोग आए नहीं, तो हम्म। हम समझे कि आप कहीं व्यस्त होंगे। तो और बताइए, क्या कहीं कुछ बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए थे क्या? बिजनेस का तो हाल देख ही रहे हैं आप। 2016-14 में मोदी जी आए। 16 जी में नोटबंदी आया। जी 2020 में लॉकडाउन आया। और उसके बाद तो शायद 18 में जीएसटी आया था ना। 14 में मोदी जी आए, 16 में नोटबंदी आया, 18 में जीएसटी आया और 20 में लॉकडाउन आया। उसके बाद देश में छोटे व्यापारियों का क्या हाल हुआ है, और उसी दौरान पीछे के दरवाजे से ऑनलाइन बिजनेस भी आ गया। तो रही सही कसर जो बची हुई थी ऑनलाइन ने मार दी। तो देश में छोटे व्यापारियों का क्या हाल है वो तो दिख ही रहा है सबसे। कुछ छुपा हुआ थोड़ी ना। तो नहीं, बिजनेस नई क्या करे सरकार इंसान। गठन के बाद एक उम्मीद होती है ना, क्योंकि हमारे सरकार ने जो रोजगार का वादा किया था, तो हमको लगा हम्म। कि मतलब क्योंकि अब सब अस्थिर हो गया है, सरकार बन गई। तो अब सब लोग अपने अपने फ्री होकर अपने अपने कारोबार में लग गए होंगे, तो हो सकता है कि आप भी अपने हम्म। कारोबार से कहीं गए होंगे। तो देखिए कोई बड़ा कुछ डील वगैरह करने गए होंगे कहीं। अब तो नहीं भाई। नहीं नहीं, कल की जो बात है ना, परसों तो जी। खैर हम लोग का साथ का प्लानिंग था कि परसों हम लोग दोनों कोई नहीं लाइव आ पाएंगे, दोनों का प्रॉब्लम था। और कल जो हम्म। था ना, जी। कल थोड़ा सा मेरा तबीयत ना साज था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मैं टाइम पर एक्टिव नहीं हो पाया। जी जी। हाँ, कल डॉक्टर के पास भी गया था मैं। अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया था मैं, सॉरी उसके लिए। लेकिन परसों का तो हम लोग का दोनों का ऐसा कमिटमेंट था कि दोनों को ही नहीं लाइव आ पा रहे थे। थोड़ा सा हम्म। 4-5 दिन से बारात वगैरह और तब मौसम का की वजह से लाइव हम लोग रेगुलर नहीं कर पाए उसे। लेकिन आगे से हम लोग अपने व्यूअर को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइव डेली आएंगे। चाहे वो 10 मिनट का लाइव ही हो, लेकिन आएंगे डेली। जी जी। हम्म। चलिए तो बोलिए। आनंद जी, ये बताइए आप हमको कि चूंकि अब सरकार की गठन हो गई है, और ये बिहार की आम नौजवानों का जो है कि चूंकि जो हम जैसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग रोज खाते कमाते लोग हैं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी तिजारत है, छोटा छोटा व्यापार है। तो व्यापार का ये आपको क्या कहना, व्यापार कैसा चल रहा है? क्या घर वर बढ़िया से चल रहा है ना? ग्राहक वगैरह तो सब कैसा है सब? अभी बीच में सुने कि थोड़ा सा जो फुटपाथ पे जो व्यापारी लोग होते थे, उनका दुकान वगैरह भी तोड़ ताड़ हो रहा है। तो आम जनता के साथ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा है फिलहाल। जी जैसे कि किसी को कोई नए नए आते हैं तो एक्चुअली इमेज बिल्डिंग का काम होता है। मैं ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। मैं इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल देख रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी परसों अमित शाह से मिलने गए थे। अच्छा। उस अमित शाह से मिलने गए थे, तो प्रॉपर तरीके से ये जो गृह मंत्रालय है ना, ये दिल्ली से चल रहा है। सम्राट चौधरी जो है, ये सिर्फ मुखौटा है। एआई एजेंट है नरेंद्र मोदी सरकार के। अच्छा, इसकी सूचना तो कहाँ से मिल गया? नहीं नहीं, उसकी सूचना की बात नहीं है, आप देख सकते हो ना। सम्राट चौधरी में ऐसा क्या है जिससे आपको लगे कि वो बहुत बड़े हिंदुत्व के नेता हों? ऐसा क्या किया उन्होंने? या बहुत कड़े फैसले लेने वाले नेता हो? ऐसा कुछ तो उनका है नहीं है पास्ट रिकॉर्ड। ये जिस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है है कि ये जो बीजेपी का मूल जो हिंदुत्व वाला बिहेवियर है वो कर रहे हैं। तो ये बस एक फॉर्मेट उनको दिया गया है कि इस बॉक्स के अंदर आपको काम करना है, जिससे लगे कि आप बिहार के योगी आदित्यनाथ 2.0 हो, और इसका मैसेज बंगाल तक जाए।
क्योंकि देखिए बंगाल में भी अराजकता तो है, नो डाउट। मैं जंगल राज यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बंगाल में अराजकता है। आपने को याद होगा, ज्यादा दिन नहीं जाए, मैंने बोला 2021 में जाओ ना आप, बंगाल चुनाव के बाद, चलो ठीक है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही हुआ हो, बट गलत तो हुआ था ना। घर से खींच खींच के कि महिलाओं को, युवाओं को के साथ गलत व्यवहार किया गया था। एक दो मर्डर भी हुआ था। रिजल्ट के नेक्स्ट डे सरकार शपथ भी नहीं ली थी, उसके बीच में हो गया था। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप घबराओ मत, 21 में जो गलती हो गई थी वो दोहराएंगे नहीं हम लोग, और जब शासन में आएंगे तो यूपी के बाद बिहार की बारी जिस तरीके से आई है, उसी तरीके से बारी अब बंगाल की है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने विनिंग स्टेटमेंट में ये बोला है, दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में जब वो आए थे भाषण देने, कि गंगा जो है बिहार से होकर बंगाल की तरफ जाती है। तो ये सम्राट चौधरी को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गृह मंत्री है, ये है, सब कुछ यही संभाल रहे हैं बिहार में, लेकिन इनको आपको पता है कि गृह मंत्रालय भी पूरा नहीं मिला। ये खबर है आपको? गृह नहीं, मंत्रालय इसकी सूचना में मुझे नहीं है। नहीं, सूचना है, आपके ध्यान से उतर रहा है। आपको ये तो पता है ना कि गृह मंत्रालय के में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नाम का भी एक चीज होता है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाता है, एसपी डीएसपी वगैरह लोगों का। हाँ जी जी। लेकिन वो अधिकार अभी भी नीतीश कुमार के पास है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गृह मंत्रालय से उसको निकाला गया है, और वो गृह मुख्यमंत्री को दे दिया गया। तो जब बीजेपी गृह मंत्रालय की डिमांड कर रही थी, तो उसी वक्त नीतीश कुमार ने एक कंडीशन रख दिया था कि गृह मंत्रालय आप लो, बट ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है गृह मंत्रालय का, वो मुझे ही चाहिए। मतलब ऑपरेशनल वर्क तो आप कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चरल मूवमेंट मैं ही करूंगा। तब सही आपने बताया आनंद जी। ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत बारीकी बात आपने लोगों को बताया, और दर्शक इस बात को देख के समझ पाएंगे कि मतलब कि बहुत बारीकी चीज आपने बताया। जी जी, और बताइए। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी ये कर रहे हैं, वो कर रहे, कुछ नहीं है। ये बस इमेज बिल्डिंग है। योगी आदित्यनाथ भी जब आए थे तो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की गई थी। रोमियो स्क्वाड बनाया गया था। जब कोई कंपनी फॉर्मेशन में आती है तो बहुत सारा तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करती है। सारा प्रोडक्ट उसका क्लिक नहीं करता है। कुछ जैसे बाबा का रोमियो स्क्वाड क्लिक नहीं कर गया क्या, वो उनके लिए उनकी निंदा हुई। लेकिन बुलडोजर क्लिक कर गया, बुलडोजर चल गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में आज के डेट में। एक चीज और किया था बाबा ने, जितने भी सरकारी आवास और मदरसे थे उस सबको भगवाकरण कलर से पेंट कर दिया था। उसकी भी निंदा हुई थी, फिर उसको हटाया गया। आप गौर करना, जहां जहां बाबा उठते बैठते हैं वहां पर उस चेयर पर भी व्हाइट कलर का नहीं, जनरली जो है सीएम अधिकारी जितने भी सरकारी काम होते हैं उसके टेबल पर, चेयर पर व्हाइट कलर का टॉवेल रखा जाता है। लेकिन बाबा के चेयर पर भगवा कलर का टॉवेल रखा जाता है। तो वो शुरू में, ये अब तो कम हो गया, शुरू में ये ज्यादा हो रहा था 2017 में जब वो आए थे। मतलब हाइट था उसका, मतलब वो इमेज बिल्डिंग का दौर था। तो ये सम्राट चौधरी को आप सीरियसली ज्यादा ना लो। आप खुद समझ सकते हो, सम्राट चौधरी क्या कोई बहुत बड़े हिंदुत्व के नेता कभी रह चुके हैं? नहीं, वादी पृष्ठभूमि से आए हुए नेता है। पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए, अब आकर के बीजेपी में आ गए, और सदन में आकर के ये बोलते हैं कि मुझे विचारधारा मिली है तो बीजेपी में मिली है, पहले मेरी कोई विचारधारा नहीं थी। तो वो कोई बहुत बड़े हिंदुत्व के नेता नहीं है। हाँ, उनका माइंड वॉश किया गया होगा, ये चीजें बताई गई होगी, पढ़ाई गई होगी, और उन्होंने उसको ग्रिप किया होगा। जब जान रहे हैं कि ये चीजें लेने से मेरे दूसरे हाथ में लड्डू आना है तो क्या दिक्कत। तो ये बस इमेज बिल्डिंग का दौर चल रहा है। 6 महीने आप इमेज बिल्डिंग देखो, बहुत सारी चीजों देखोगे, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जैसे सम्राट चौधरी ने बोला, ये कड़ा स्टेटमेंट था। तो कड़ा स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि ये इमेज बिल्डिंग और कुछ नहीं, कि जितने भी शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया, उनका गया में पिंडदान करने का काम किया जाएगा हमारी सरकार बनने के बाद।
ये बस इमेज बिल्डिंग है और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद असल चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल क्या है। मुझे तो अभी भी शक है, लोग अभी से सपना देखने लगे हैं कि सम्राट चौधरी भावी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। मुझे शक है इस बात पर। मुझे नहीं लगता कि बन जाएंगे, वो हो सकता है बन जाए, लेकिन मुझे शक है कि 50% ही चांस है उसका। 50% मुझे लग रहा है कि नहीं, बीजेपी कभी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। खैर, ओवर टू यू, आप बोले। मैंने खत्म कर लिया, आप बताओ तौफीक भाई। जी जी। मेरा तो वही, मैं निकला था फील्ड में, तो जो व्यापार का जो हमारा जो सिलेबस है, उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ अभी नहीं दिखा है। और जो भी हमारे जो ग्राहक थे, कस्टमर, उन लोगों के पास से भी कोई पेमेंट कल नहीं आ पाया, क्योंकि लोगों का यही कहना है। लगभग 10-12 छोटे छोटे दुकानों में हम गए, तो लोगों का यही था कि सरकार तो बन गई, लेकिन अभी मार्केट में किसी प्रकार का कोई आवागमन नहीं है, बोहनी नहीं हो रहा है। किसी जगह पे कहा कि अभी तक तो मैंने बोहनी नहीं किया। किसी ने कहा कि बहुत बुरे हालात हैं, माल बेचता हूँ तो देता हूँ, अभी माल नहीं बिका है। और बहुत सारे दुकानदारों ने, ग्राहकों ने, जो हमारे कस्टमर हैं, क्योंकि हमारा तो रिलेशन सबसे दोस्ताना रिलेशन है, तो लोगों ने बैठाया, मान सम्मान दिया, मशवरा किया, चाय भी पिलाया। लेकिन जो आर्थिक जो होती है, वो पेमेंट कहीं से किसी ने नहीं दिया। पेमेंट नहीं मिलने की वजह की किसी भी गल्ले पे वो आमदनी नहीं थी। और किसी का कुछ आमदनी हुआ भी होगा, तो उसका पेमेंट देने की स्थिति में वो नहीं था। किसी और की पेमेंट देने के लिए उसकी ज्यादा जरूरी थी, तो वो दे चुका था। तो कुल मिला जुला के कल दिन भर मैं अपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल लगभग 200 रुपए का पेट्रोल कल मेरा जला। लगभग लोकल में 50-60 किलोमीटर चलना फील्ड में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने 200 रुपए का पेट्रोल भराया था, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं थी। और लौटते समय गाड़ी फिर रिजर्व में आ गई। आज भी निकलने के लिए जो है, सोचना पड़ेगा मैं कैसे निकलूं। और रिटर्न में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं, बल्कि जो मेरी पूंजी है, पूंजी भी किसी ने मतलब कि पेमेंट नहीं किया। क्योंकि वजह ये रही कि मार्केट में अभी ट्रांजेक्शन का, यानी कि ग्राहकों का बहुत दिक्कत है, यानी कि खरीदो फरोख्त में बहुत गिरावट है। उसी में शाम हो गया था, मैं सुबह ही निकला था, इसलिए कल मैं आपके साथ लाइव नहीं आ पाया था। आज मैं शुक्रवार है जी। हाँ जी, बोलिए। आज शुक्रवार है, और गाड़ी बाइक भी रिजर्व में है, तो आज घंटिया मारी ना। मार्केट नहीं निकलूंगा। और आज आप तो सुबह सुबह मंदिर घूम के चले आए, भगवान के दर्शन करके। मैं भी हम्म, शुक्रवार है, दोपहर में मस्जिद जाऊंगा हम्म, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे साथ साथ बिहार के तमाम व्यापारियों को, छोटे बड़े बेरोजगार वालों को, मतलब इतनी रोजगार मिले कि ताकि घर और परिवार बढ़िया से चल सके। इसका मैं हम्म। प्रार्थना करूंगा। और क्या बताऊं आनंद जी, बताने के लायक अभी कुछ बचा नहीं है। अब देखिए सरकार क्या रोजगार हम लोगों के लाती है, या किसी प्रकार का कोई सहायता राशि भी तो नहीं है कि कुछ सहायता लेकर आदमी कोई अपने तिजारत रोजगार को बढ़ा सके। अभी देखिए कोई स्कीम आती है तो फिर देखा जाएगा।
आप बताइए। तो आप स्कीम के इंतजार में हैं? नहीं, स्कीम के इंतजार में नहीं है, रोजगार तो है लेकिन अब पूंजी टूट गई है। देखिए, परिवार तो चलाना है ना, खाना तो रोज खाना है। साग सब्जी भी महंगे हो गए हैं। आज किसी भी हरी सब्जी को खरीदने जाइए तो 60 65 रुपए 70 रुपए केजी से नीचे नहीं है। एक प्याज ही है जो आपको 10 रुपए 12 रुपए किलो मिल रहा है। हम्म बाकी आलू भी आपको 30 से 40 रुपए किलो है। नए वाले आलू 40 रुपए है, पुराने वाले आलू 30 रुपए केजी है। हम्म। लालू जी देखिए को तौफीक बिहार भाई, जाने के बाद, सत्ता जाने के बाद जो है आलू भी महंगा हो गया। तो लालू जी के रीजन आलू में तो तो आलू 4 रुपए 4 रुपए किलो खाया करते थे हम लोग। अच्छा अब लाइव आलू भी बहुत महंगा हो गया है। मैं मैं आपकी दर्द पर थोड़ा सा मलहम लगाते हुए के साथ साथ इस वीडियो को क्लोज करूंगा। तो आइए जी जी मलहम लगाने का प्रयास करता हूं मैं। जी जी जी। देखिए तो देखिए तौफीक भाई, आप मैं आपको सिर्फ आपको नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरे बिहार वासी जो युवा है, जो काम करना चाहते हैं, जिन पर घर पर दबाव है, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मगर ये देश रहना चाहिए। तो उसी तरीके से सरकार किसी की बने, घर चलना चाहिए। तो कहना ये है, देखिए सरकार का काम माहौल बनाना है। कि चुनाव के पहले तो सरकार बड़े जो जो नेता होते हैं वो बनाने के लिए कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं सब कर दूंगा, आप सिर्फ घर बैठ के चाहते रहो। खैर उससे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। काम करना होगा हम ही लोग को। हाँ, सरकारी योजनाओं पर मैं किसी सरकार का प्रोमोटर नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मलाई निकालना काम अपना है। मलाई निकालने का काम अपना है। पेपर पर नजर बनाए रखिए, कहाँ से क्या हो सा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर व्यापार नहीं हो रहा है तो रोजगार पर ध्यान दिया जा सकता है। नीतीश कुमार ने सरकार बनने के बाद ही बोला है 1 करोड़ रोजगार देंगे हम लोग। तो व्यापार नहीं हो रहा है तो रोजगार पर ध्यान दीजिए। देखिए कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो सकता है। दिल्ली बॉम्बे हम लोग अगर जा सकते हैं, हम बिहारी रोजगार के लिए, तो बिहार में किसी भी कोने में जा सकते हैं। हाँ, सही। तो पेपर पर ध्यान बनाए रखिए, जरूरी सूचना पढ़ते रहिए रोजगार से रिलेटेड। पेपर तो हम लोग पॉलिटिकल न्यूज और खेल न्यूज पढ़ते ही हैं, फिल्मी न्यूज, थोड़ा सा रोजगार वाला न्यूज भी पढ़ते रहिए। बिहार सरकार की योजनाओं पर वेबसाइट पर जा करके सारे हम लोग जो भी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उसी से क्रीम निकलेगा सर, और इसी में जीना है। कहीं ना कहीं कोई चीनी मिल खुलेगा 2 साल में, कहीं कुछ छोटा मोटा कारखाना खुलेगा, या कुछ ना कुछ तो होगा। सरकार आई है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों में इसी सरकार ने करके दिखाया है। ठीक है, मन माफिक ना करे, जितना उम्मीद की मन माफिक ना करे, उसी में कुछ ना कुछ निकालना है हमने को। क्रीम निराशा नहीं रखनी है, निराशा में से नी हटाकर आशा को बरकरार रखना है। और और क्या कहूं मैं आपसे, क्योंकि देखिए भूखे पेट भजन नहीं होता है। मैं अभी सही प्रवचन कहा। दूं तो आपको बुरा लगेगा, तो मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। प्रयास बनाए रखिए, कुछ ना कुछ होगा, निराश नहीं होना है। आप एक युवा हैं, आप कोई 13 करोड़ आबादी आपको देखने की उम्मीद में रहने का उम्मीद है। आप लाइव हो, यूट्यूब लाइव पर, कम से कम 13 करोड़ आबादी तो आपको अभी जाकर के देख सकती है। तो अगर वो आपको देखे और वो आपको निराश देखेगी तो वो तो खुद निराश हो जाएगी। इसलिए निराश होने की मैं जरूरत अपने नहीं बिहार वासियों से, मैं अपने नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो, और धैर्य बनाए रखें, और रोजगार जैसा भी होगा जब वो तो देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। बिहार के किसी जी भी जी। कोना में जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ करते रहिए। क्योंकि घर चलाना जरूरी है, घर चलाइए और अपना देखिए। अब बाकी आप पेपर पे नजर बनाए रखिए, सरकार की योजना जैसे ही आती है, जहाँ जरूरत पड़ती है अपना लोग लगे रहिए। इसी तरह से हम लोग आप लोग तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आप लोग, हम दोनों भाई आनंद, अभय आनंद जी, और हमारा वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप लोग तक हम लोग ला सके। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद।